बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाली चर्चा यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार किस नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ सरकार बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा माहौल है जिससे सत्ता के भीतर ही एक अलग तरह का तनाव लगातार बढ़ रहा हो। सबसे बड़ा संकेत वही है, गृह विभाग जो हमेशा नीतीश के पास रहता था, इस बार उनसे ले लिया गया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि नीतीश कहीं ना कहीं इस फैसले से नाराज है। स्पीकर की कुर्सी की मांग करके उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो अब सरकार के भीतर अपनी पुरानी स्थिति वापस पाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी का उन्हें स्पीकर पद ना देना एक और टकराव की वजह बन रहा है। और इस बीच एक और दिलचस्प मोड़ आता है असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि वो नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है। ये बयान अब सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं था, बल्कि इसके बाद दोनों दलों के बीच संभावित नजदीकियों को चर्चाएं तेज कर रही हैं। राजनीतिक सूत्रों का यह दावा है कि नीतीश कुमार अपने 85 विधायकों की संख्या बढ़ाकर लगभग 100 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश यूं ही नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बिहार में गठबंधन का पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल जाएगा और नीतीश बीजेपी से ऊपर दिखाई देने लगेंगे। ऐसे में ये उनकी पुरानी रणनीति की तरह है, जहां वो हमेशा संख्या के हिसाब से खुद को सबसे मजबूत स्थिति में रखते आए हैं। और यही कारण है कि कहा जाने लगा है नीतीश की नजर अब कांग्रेस और एआईएमआईएम दोनों दलों के कुछ विधायकों पर है। और अगर इन विधायकों को अपने साथ वो ले आते हैं तो नीतीश न सिर्फ मजबूत होंगे, बल्कि भविष्य की राजनीति में अपने लिए कई नए विकल्प भी खोल लेंगे। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन तीर जैसा शब्द चल रहा है, यानी इस बार नीतीश खुद विधायकों को अपनी तरफ खींचकर अपनी ताकत बढ़ाने वाले हैं, जैसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। लेकिन इस बार इसके केंद्र में नीतीश खुद होंगे। तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी की लगातार आने वाली बयानबाजी भी इस पूरे माहौल को और ज्यादा गर्म कर रही है। ओवैसी बार बार नीतीश का समर्थन क्यों जता रहे हैं? क्या ये सिर्फ बीजेपी को संदेश देने के लिए है, या फिर वाकई एआईएमआईएम नीतीश के बीच कोई समीकरण बन सकता है? ये सवाल अब तेजी से उठ रहा है। कांग्रेस भी इस हालत से चिंतित बताई जा रही है, क्योंकि अगर उनके कुछ विधायक नीतीश के संपर्क में आ जाते हैं तो विपक्ष को पोजीशन कमजोर करनी होगी और नीतीश की पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार गिरने वाली है या फिर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, उससे ये साफ है कि वो बिहार की राजनीति में आने वाले समय के लिए खुद को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। उन्हें पहले भी कई अचानक फैसले लेते हुए देखा गया है। गठबंधन बदलना, नए समीकरण बनाना और फिर से वापसी करना, ये सब उनकी राजनीतिक शैली का एक हिस्सा रहा है। इसलिए जब उनके आसपास इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं तो माहौल गर्म होना बेहद लाजमी है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ बड़ा पक रहा है। नीतीश कुमार अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं, ओवैसी की ओर से समर्थन है, और साथ ही साथ दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अब पूरी तरह से हलचल मच चुकी है। अगले कुछ हफ्ते ये तय कर देंगे कि ये सिर्फ अफवाह है, एक दबाव की राजनीति है, या एक नया राजनीतिक अध्याय लिखने की तैयारी है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश और असदुद्दीन ओवैसी की नजदीकियां बढ़ रही है, हो सकता है आने वाले समय में उनका गठबंधन किसी भी समय हो जाए और बिहार में तख्ता पलट हो जाए, यानी कि नीतीश एक बार फिर से पलटी मार जाए, जिससे बीजेपी की टेंशन पड़ सकती है। बहरहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही इस खबर पर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारेंगे? तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।